देख लाला, वन में हौवा रहते हैं और कभी कोई हौवा आ जाए या कभी कोई डरा दे तुझे, तो एक काम करना, तू वहीं तुरंत बैठकर नारायण का ध्यान करना। नारायण तेरी रक्षा करेंगे। तो एक दिन कन्हैया ओढ़ आढ़ के सो गए। मैया ने कहा, लाला उठ। लेकिन आज उन्होंने ठान रखी है कि हम नहीं उठेंगे आज। क्यों? क्योंकि आज संकल्प लिया है कि मुझे आज गौएं चराने जाना है। तो मैया ने कहा कि देख लाला, तू अभी छोटा है और तेरे सखा लोग तो बड़े बड़े हैं और हमारे यहाँ ढेर नौकर चाकर हैं, उनको हम भेज देंगे, लेकिन तुझे मैं कैसे भेज सकती हूँ गैया चराने। लाला ने कहा कि यदि तू मुझे गैया चराने नहीं भेजेगी तो मैं तेरे हाथ से ना दूध पीऊँगा, ना माखन खाऊंगा। और कान खोल के सुन ले, तेरी कोई बात नहीं मानूंगा, तेरी गोद में नहीं आऊँगा और दुर्वासा के पास चला जाऊंगा, उसका शिष्य बन जाऊंगा और फिर घर लौट के कभी नहीं आऊंगा। ऐसा डराया करते कि मन ही मन तो मैया को बड़ा रस आता कन्हैया की ऐसी बाकी बातों से, लेकिन बहिरंग रूप से वे कठोर भी होती, कान्हा को प्रेम करती हैं, उसे कष्ट में कैसे देख सकती। तो जब इस प्रकार से कन्हैया ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा, तो मैया ने कहा, अच्छा बाबा, हम मान जाते हैं, तुम आज गैया चराने जाओगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। कान्हा ने कहा, हाँ बताओ, क्या कसम खानी है। तो मैया ने कहा, हमारी ये शर्त है कि तुम छोटी छोटी गौओं को चराओगे, बड़े बड़े गौओं को नहीं चराओगे, और बलदाऊ भैया के संग संग रहोगे, क्योंकि ये गैया कभी कभी दुलत्ती मार देती है तो तुझे चोट लग जाएगी। और देख लाला, वन में हौवा रहते हैं और कभी कोई हौवा आ जाए या कभी कोई डरा दे तुझे, तो एक काम करना, तू वहीं तुरंत बैठकर नारायण का ध्यान करना। नारायण तेरी रक्षा करेंगे। ये बात मेरी मानेगा ना, तब मैं तुझे भेजूंगी। तो कान्हा ने कहा, ठीक है, जब कोई परेशानी होगी तो मैं नारायण का ध्यान कर लूंगा, लेकिन मुझे गैया चराने भेज दे। और आज के दिन ही मैया ने कान्हा को कारी कमरी दी, लकुटी दी और पाद रक्षा दी, लेकिन कान्हा ने पाद रक्षा नहीं पहनी। कान्हा ने कहा, यदि मैया तू मुझे पाद रक्षा देगी, जूते देगी, तो ये 9 लाख गाय जो हैं, इन सब के लिए भी जूते दे, तब मैं जूता पहनूंगा, तब मैं पाद रक्षा पहनूंगा। अब 9 लाख गौएं, और गौएं तो जूते पहनती नहीं। तो मैया ने कहा, तेरे से तो कोई तर्क नहीं कर सकता। तो कान्हा ने ये व्रत धारण किया आज के दिन कि मैं बन बन गैया चराने जाऊंगा और नंगे पांव जाऊंगा। तो नीले नन्हे नन्हे चरणों से कटीले वन में वे नंगे पांव गोचारण लीला हेतु गए। आज से गोचारण लीला प्रारंभ हुई। 9 लाख गौओं को चराने के लिए, बाकी सखाओं के तो कुछ कुछ गैया थी, लेकिन कन्हैया के तो घर पे 9 लाख गाय, तो उनको ग्रुप में बांट दिया गया था। आधी आगे जाती थी, बाकी पीछे जाती थी। मध्य में कृष्ण और बलराम रहते थे और कुछ सखा जो उनके विशेष हैं वो उन्हें रक्षित करते हुए रहते थे। और इस प्रकार से 9 लाख गौओं को कृष्ण चराने जाते थे। केवल सुन लीजिए, 9 लाख बहुत होता है, सोचा भी नहीं जा सकता। और
श्री कृष्ण जी का गाय से विशेष प्रेम, क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है, 33 कोटि देवताओं का, देवी देवताओं का निवास है गौ में। जैसे अन्य जानवरों को भी पाला जाता है लेकिन उनकी पूजा नहीं होती, परंतु गाय की पूजा की जाती है क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। गाय की पूंछ में कहा जाता है हनुमान जी का वास है, इसलिए जब कन्हैया को नजर लग जाती थी तो पूंछ से झाड़ किया जाता था कि नजर उतर जाए, क्योंकि हनुमान जी का वास माना जाता है। गौओं के पैरों के खुर में नाग देवता का वास है, ऐसा बताया जाता है। और गाय ऐसी है जिसे देवताओं ने, भगवान ने भी अपने पास रखा। जैसे दत्तात्रेय जी ने कामधेनु के रूप में रखा, भगवान शंकर ने नंदी के रूप में रखा और भगवान श्री कृष्ण जी ने सुरभि के रूप में रखा। इसलिए भी गाय का वंदन किया जाता है। और दूसरी ओर यदि आप किंचित ध्यान दें तो गाय की हर वस्तु का हम सब लोग उपयोग करते हैं भले रूप में। गाय का दूध, उसी दूध से घी, माखन, वो सब गाय के दूध से बनती है। तो दूध, दही, माखन, घी ये गाय के दूध से मिलता है, जिससे हम सबका पोषण होता है। वही घी पूजा आदि में प्रयोग किया जाता है, वही घी मिठाई आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। गाय का मूत्र वो भी काम में आता है। गाय का गोबर यज्ञ में उसका प्रयोग होता है, शुद्धिकरण के लिए प्रयोग होता है। गाय के गोबर के छींटे डाले जाते हैं। गाय के गोबर को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। पुराने समय में गांव में आज भी आप देख सकते हैं कि गाय के कंडे बनाए जाते हैं जिसको जलाया जाता है, तो ईंधन के रूप में भी गाय के गोबर को उपयोग में लाया जाता है। तो हर प्रकार से गौ माता अपने आप को सबके लिए समर्पित करती हैं। इसीलिए गौ को भगवान श्री कृष्ण प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, स्वयं उनकी सेवा करते थे। कभी कभी उनकी सेवा करते हुए गौशाला में ही सो जाते थे। तो आज के दिन सर्वत्र गाय की पूजा की जाती है। आज के दिन उनकी आरती उतारी जाती है। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर के संपूर्ण संकटों को गाय अपने ऊपर ले लेती है। ऐसी माँ है वो, इतनी प्यारी है वो। इसीलिए कृष्ण हमेशा हृदय से लगा कर रखते थे। और उन गौओं का सौभाग्य कि वो श्री कृष्ण के साथ चरने जाती थी और कृष्ण के नन्हे चरणों को विश्राम के समय चाटा करती थी और इस प्रकार से उन चरणों के मधुप का पान करती थी। श्री कृष्ण जी ने हरेक को आनंद दिया, खग मृग आदि, और गौओं को तो विशेष रूप से चराया। इसलिए आज का दिन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।